जब वानरों ने आकाश में विभीषण को देखा तो वे सावधान हो गए। सुग्रीव ने तुरंत कहा, प्रभु, यह रावण का भाई है, निश्चय ही कोई छल होगा, इसे यहाँ न आने दिया जाए। परंतु श्री राम मुस्कुराए और बोले, सुग्रीव, जो भी भय या आशंका से मेरी शरण में आए उसे मैं कभी अस्वीकार नहीं करता। तब विभीषण ने आकर नम्रता से प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं रावण का भाई हूँ, परंतु आपके चरणों में शरण चाहता हूँ। मैं धर्म का साथ देना चाहता हूँ, मुझे शरण दीजिए। श्री राम ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा दिया और कहा, विभीषण, तुमने सत्य और धर्म का मार्ग चुना है। जो मुझे हृदय से पुकारता है, वह चाहे शत्रु ही क्यों ना हो, मैं उसे अपना लेता हूँ। प्रभु ने उसी समय उन्हें लंका का भावी राजा घोषित किया और कहा, अब समय है धर्म की स्थापना का। वानर सेना ने जय घोष किया, जय श्री राम, जय विभीषण। युद्ध से पूर्व धर्म का अंतिम अवसर देने हेतु प्रभु श्री राम ने शांति दूत भेजने का निश्चय किया। इस महत्वपूर्ण और संकटपूर्ण कार्य के लिए उन्होंने वानर युवराज वीर अंगद को चुना, जो बुद्धि, बल और निर्भयता के प्रतीक थे। श्री राम का आशीर्वाद लेकर अंगद ने विशाल सागर को एक ही छलांग में पार किया और रावण की स्वर्णमयी सभा में पहुंचे, जहां अहंकार और वैभव का प्रदर्शन हो रहा था। अहंकारी रावण अपने भव्य सिंहासन पर बैठा था और उसके चारों ओर उसके पराक्रमी योद्धा थे। अंगद ने बिना किसी भय से अपना परिचय दिया, मैं वानर राज बाली का पुत्र और केसर राज श्री राम का दूत हूँ। उनकी गर्जना से सभा में शांति छा गई। उन्होंने श्री राम का स्पष्ट संदेश सुनाया, हे रावण, अभी भी समय है। माता सीता को सम्मान सहित लौटा दो और क्षमा मांग लो, अन्यथा मेरी वानर सेना तुम्हारी पूरी राक्षस जाति का विनाश कर देगी। यह सुनकर रावण क्रोध से गरज उठा और श्री राम का उपहास करने लगा। उसने अपने सैनिकों को अंगद को बंदी बनाने का आदेश दिया। तब अंगद ने अपना पैर सभा के मध्य में पर्वत की तरह जमा दिया और चुनौती दी, यदि कोई भी राक्षस मेरे इस पैर को हिला सका तो श्री राम अपनी हार मानकर लौट जाएंगे। रावण के सभी महान योद्धा, प्रहस्त, अतिकाय और स्वयं इंद्रजीत सहित एक एक कर आए और अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर कोई भी अंगद का पैर इंच भर भी न हिला सका। उनके चेहरे लज्जा से झुक गए। अंत में जब लज्जित रावण स्वयं अपने सिंहासन से उठा तो पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। उसने अपनी समस्त शक्ति लगाकर अंगद का पैर हिलाने का प्रयास किया और इस प्रयास में उसके 10 मुकुट धरती पर गिर पड़े। यह अपमान असहनीय था। अंगद ने उपहास से कहा, हे नीच, मेरे पैर नहीं, श्री राम के चरण पकड़, तभी तेरा कल्याण संभव है। यह कहकर वे आकाश मार्ग से वापस लौट आए और रावण को उसकी निश्चित पराजय का स्पष्ट संकेत दे दिया। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।